पत्रकारों की मौत की खबर है। फॉक्स न्यूज की टीम की गाड़ी पर हमले की खबर है, जिसमें कैमरा पर्सन की जान चली गई है। और पिछले कुछ घंटों में रूस की फौज ने कीव पर हवाई हमले कई गुना बढ़ा दिए हैं। वहां पर 17 मार्च तक के लिए कर्फ्यू लगाया जा चुका है और इसी बीच माना जा रहा है कि एक हवाई हमला फॉक्स न्यूज की इस टीम पर भी हुआ। तस्वीर भी आप देख रहे हैं उस पत्रकार की जिसकी मृत्यु हुई है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन के खार्किव में भी रात के समय दोबारा भीषण बमबारी का दावा किया। दावा है कि वहां पिछले 24 घंटों में 65 से ज्यादा बार हमले हुए, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। और खार्किव में इन्हीं हवाई हमलों के एक वीडियो में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। इन हमलों की वजह से पूरे इलाके में रात भर आसमान में लगातार तेज रोशनी उठती रही, जबकि कई जगहों पर आग लगने से वहां धुआं ही धुआं छा गया। रूस के इस हमले से कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं, लेकिन खार्किव में रूस की बमबारी ऐसे ही तेज नहीं हुई, क्योंकि पुतिन की सेना की नजरें अब खार्किव पर टिकी हुई हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है खार्किव का रूस के काफी नजदीक होना। दोनों की सीमाएं एक दूसरे से लगती हैं। कीव के बाद खार्किव आबादी के लिहाज से यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है। इसी खार्किव में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, जिस पर यूक्रेन ने पिछले हफ्ते हमला होने का दावा किया था। लेकिन यूक्रेन की सेना इस इलाके को बिना लड़े ही गंवाना नहीं चाहती। इसके लिए भारी बर्फबारी के बावजूद उसके जवान मोर्चे पर डटे दिखे। उन्होंने रूसी सेना को कड़ी टक्कर दी। इस जंग में यूक्रेन की सेना के लिए आधुनिक हथियार भी काफी मददगार साबित हुए। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईयू के 3 राष्ट्राध्यक्षों ने यूक्रेन का दौरा किया है। पोलैंड, चेक गणराज्य और स्लोवेनिया के पीएम ट्रेन से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे, जहां पर इन तीनों राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम जेलेंस्की के साथ मुलाकात की, बैठक की। और ये तीनों ही नेटो के सदस्य हैं और यूक्रेन के पड़ोसी भी हैं। रूस ने हवाई हमलों में यूक्रेन की सेना के कई टैंकों को तबाह करने का दावा किया। यह हवाई हमला कहां किया गया इसका तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इसका एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना के हवाई हमले के बाद एक रिहायशी इलाके से आग का बहुत बड़ा गोला उठता दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा कि वहां बहुत बड़ा बम फट गया हो। और उसके बाद पूरा इलाका धुएं के गुबार में ढक गया। इससे पहले रूसी सेना का एक जंगी हेलीकॉप्टर निशाना साधकर यूक्रेन की सेना के टैंकों पर गाइडेड मिसाइल दागता दिखाई दिया। और जैसे ये मिसाइल जमीन पर मौजूद अपने टारगेट तक पहुंची, वहां बड़े धमाके के साथ कुछ टैंक ध्वस्त हो गए। कई मौकों पर तो दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ये हेलीकॉप्टर जमीन के इतने करीब आ गए कि उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे उन्होंने लैंडिंग कर ली हो। वहीं तय समय में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद रूस के ये जंगी हेलीकॉप्टर एक एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग करते दिखाई दिए। यूक्रेन के साथ 20 दिन से जारी जंग के बीच रूस ने खेरसोन के पूरे इलाके पर कब्जे का ऐलान कर दिया। रूस ने दावा किया कि खेरसोन पर कब्जा जमाकर उसने यूक्रेन को बड़ी चोट पहुंचाई। और रूस की सेना ने सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें खेरसोन का पूरा इलाका खाली दिखाई दिया। वहां एक जगह रूस के कुछ सैनिक मोर्चा लिए खड़े नजर आए, जबकि वीडियो बना रहा सैनिक जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वहां जंग से मची तबाही के निशान दिखाई दिए। सड़क के किनारे कहीं यूक्रेन की सेना के टैंक तो कहीं बख्तरबंद गाड़ियां रूसी हमले की मार से बुरी तरह टूटी हुई दिखी। एक जगह तो कई मकान बमों की मार से धराशायी नजर आए। हालांकि 20 दिन से चल रहे युद्ध में यूक्रेन की सेना ने भी खेरसोन को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन रूसी सेना ने उन्हें खदेड़कर वहां कब्जे का ऐलान कर दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मिकोलाइव के तेल डिपो को रूस ने उड़ा दिया है और रूसी गोलीबारी में एक बम तेल डिपो पर गिरा। इसके बाद बड़े धमाके के बाद काला धुआं का गुबार वहां पर उठता हुआ दिखाई दिया, आसमान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया और रात के अंधेरे में यह आग बेहद भयानक दिखाई दी। ऐसा लगा कोई ज्वालामुखी फट गया हो। धुएं की वजह से शहर में रहने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। लोगों ने घरों की खिड़की और दरवाजे तक बंद रखने की अपील की गई है। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के हमले में भारी नुकसान पहुंचने के बावजूद उसका एक सुखोई विमान सुरक्षित लौटने में कामयाब रहा। बाद में इस लड़ाकू विमान का वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि यूक्रेन की मिसाइलों ने रूस के इस सुखोई विमान को बुरी तरह तोड़फोड़ दिया था। विमान के चारों तरफ हमले के निशान साफ दिखाई दिए, लेकिन ज्यादा नुकसान उसके पिछले हिस्से में नजर आया, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि उस पर पीछे से हमला किया गया होगा। उसका एक इंजन तो पूरी तरह तबाह हो चुका था, यानी दूसरे इंजन के सहारे यह विमान किसी तरह हमलों से बचता हुआ रूस के सैन्य ठिकाने तक पहुंच सका। ब्रिटेन ने यूक्रेन के मिलिट्री बेस में रूसी जासूसों की घुसपैठ का शक जताया और यह शक 2 दिन पहले पोलैंड बॉर्डर के पास
लवीव शहर में पश्चिम यूक्रेन के एक मिलिट्री बेस पर हुए हवाई हमलों के बाद जताया गया, जिसको लेकर ब्रिटेन को आशंका है कि रणनीति के तहत रूस ने इस मिलिट्री बेस पर मौजूद विदेशी लड़ाकों के ग्रुप में अपने जासूसों को शामिल करवाया, जिन्होंने पोलैंड और यूक्रेन बॉर्डर के पास मौजूद इस बेस पर हवाई हमले से पहले पूरे इलाके की सटीक जानकारी रूस को मुहैया करवाई। और यह शक उस वक्त और गहरा गया जब यूक्रेन की सेना के गार्ड ने मिलिट्री बेस पर हमलों से ठीक पहले से एक संदिग्ध को लैपटॉप के साथ भागते हुए देखने का दावा किया। इन हमलों में मारे गए 35 लोगों में कई ब्रिटिश लड़ाकों के भी मारे जाने की खबर आई थी, जिसके बाद ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने इसकी जांच शुरू की। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, युद्ध के बीच यूक्रेन में पार्लियामेंट की इमरजेंसी सेशन बुलाया गया और इस इमरजेंसी बैठक में 425 में से 350 एमपी मौजूद रहे। सभी एमपी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर नेशनल एंथम गाया। उन्होंने अपने ऊपर लगे कार के इल्जाम से इनकार किया और रूस के खिलाफ लड़ने की बात कही। और इस सेशन के बाद ज़ेलेंस्की यूक्रेन में और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, क्योंकि अब फैसले के पीछे पार्लियामेंट भी खड़ा है। यूक्रेन की सेना ने रूस पर जवाबी कार्रवाई से जुड़ा एक वीडियो जारी किया, जिसके जरिए यह दावा किया गया कि यूक्रेन रात के अंधेरे में भी रूसी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और सामने आए इस वीडियो में यूक्रेन की तोपें आसमान में गोले दागती नजर आई। यूक्रेन ने मिसाइल बरसाते रूस के लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया और आसमान में इतने गोले दागे जिनकी गिनती कर पाना मुश्किल हो गया। इस जवाबी कार्रवाई से वो पूरा इलाका न केवल गूंज उठा, बल्कि धमाकों की रोशनी ने रात के अंधेरे को भी थोड़ी देर के लिए खत्म कर दिया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये वीडियो किस इलाके का है। रूस को कांटे की टक्कर दे रही यूक्रेन की फौज ने मारियोपोल शहर में रूस के कई टैंकों को तबाह कर दिया, जिसका वीडियो यूक्रेन सरकार की तरफ से जारी किया गया, जिसमें साफ दिखा कि रॉकेट लॉन्चर के जरिए पहले मारियोपोल के एक इलाके में खड़े रूस के कुछ टैंकों को निशाना बनाया गया और फिर मिसाइलों की बरसात की गई। यूक्रेन के इस हमले में रूस के कई टैंकों के परखचे उड़ गए। हमले के दौरान एक टैंक से तो उसके पुर्जे इस तरह गिरते चले गए जैसे कोई खिलौना हो। रूसी फौज के टैंकों को तबाह करने के बाद की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें जिस जगह पर रूस के टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया गया वहां से धुआं उठता नजर आया। साथ ही आसमान से ली गई इन तस्वीरों में कुछ जगहों पर आग भी लगी दिखी। और खेरसौन में कब्जे के बाद पहली बार रूसी सेना का काफिला कैमरे में कैद हुआ है और इस वीडियो में रूस की सेना का वाहन तेजी से हाईवे पर जाते हुए दिख रहा है। रूस की हर गाड़ी पर Z लिखा हुआ है। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का सिंबल Z रखा है। और तस्वीर भी आप देखिए, इसका वीडियो बाकायदा जारी हुआ है। खेरसौन यूक्रेन का इलाका है जहां पर Z साइन से बनी हुई ये कुछ गाड़ियां आगे बढ़ती हुई ये काफिला रूस का बताया जा रहा है। यूक्रेन की सेना ने मारियोपोल इलाके में रूस के एक और मेजर जनरल को मारने का दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक अब तक रूस के 3 बड़े अफसरों की जंग के मैदान में जान चली गई, जिसे रूस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यूक्रेन की सेना ने मारियोपोल में जंग के बीच मारे गए रूसी मेजर जनरल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें जमीन पर बिखरी बर्फ के बीच उनका शव पड़ा दिखा। इसके बाद यूक्रेन के जवानों ने वहां तबाह हो चुके रूसी सेना के टैंकों की छानबीन की। उन्होंने एक एक कर दुश्मनों के हथियार और गाड़ियों की बारीकी से तलाशी ली। फिर अपने दुश्मनों के खात्मे के बाद यूक्रेन के कुछ जवान खुशी मनाते भी दिखे। इससे पहले भी यूक्रेन ने रूसी सेना के मेजर जनरल विताली गेरेस्मा और आंद्रेई सुकोवेत्सी के जंग में मारे जाने का दावा किया था। यूक्रेन की सेना ने जंग में रूस की आर्मी के कुछ जवानों को बंदी बनाने का दावा किया। उसने बंदी बनाए गए रूसी जवानों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, जिसमें 2 जवान जख्मी हालत में जमीन पर गिरे दिखे। उनके हाथ और पैर बंधे हुए थे, साथ ही उनके चेहरे पर चोट के भी काफी निशान दिखाई दिए। लेकिन तब भी यूक्रेन के सैनिक इन जख्मी रूसी जवानों से सवाल जवाब करते नजर आए। ज़ेलेंस्की की सेना ने इसी तरह के कुछ और वीडियो भी जारी किए, जिनमें बंधक बनाए गए रूसी सैनिकों को वहां के मीडिया के सामने पेश किया गया। दावा है कि इन सैनिकों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी ही पुतिन सरकार का विरोध किया और यूक्रेन पर हमले को गलत बताया। Я жив, меня могли бы убить, но я жив, меня защищают здесь. Единственное, от чего я могу погибнуть, мам. हालांकि इसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा भी शुरू हो गई कि इन रूसी जवानों को यूक्रेन की सेना ने डराया और धमकाया और पुतिन सरकार के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर किया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, रूसी कब्जे वाले मारियोपोल शहर से दिल दिला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें रूस की एक टैंक के निहत्थे आम आदमी पर गोले बरसाते हुए दिखाई दिए। यूक्रेन की मीडिया इसे रूसी सेना का नरसंहार बता रही है और ऐसे ही आरोपों पर आज रूस के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। पुतिन की चेतावनी के बावजूद अमेरिका ने यूक्रेन को मदद देने का भरोसा दिया। 2 दिन पहले रूस ने कहा था कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देने बंद नहीं किए तो उसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे।
मगर पुतिन की इस धमकी का अमेरिका पर कोई असर नहीं हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को मदद देने का अपना वादा दोहरा दिया। अमेरिका ने साफ किया कि वो रूसी सेना का सामना करने के लिए यूक्रेन को नए हथियार देगा। इतना ही नहीं, जंग में घायल सैनिकों के लिए व्हाइट हाउस पैसे भी भेजेगा। इन पैसों से सिपाहियों के लिए दवा और खाने का इंतजाम किया जाएगा। साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन से पलायन करने वाले लोगों के लिए भी अपने दरवाजे खोलने का ऐलान किया। इन सबके बीच अमेरिका ने यूएन और कई एनजीओ के जरिए भी यूक्रेन की मदद करने की बात कही। रूस से जंग लड़ रही यूक्रेन सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए मदद लेने का ऐलान किया और चंदा लेने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च कर दी, जहां 10 क्रिप्टो करेंसी के जरिए लोग यूक्रेन को आर्थिक मदद दे सकेंगे। इन क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन भी शामिल है। यूक्रेन सरकार का कहना है कि इन क्रिप्टो करेंसी से उसकी सेना और घायलों की मदद की जा सकेगी। क्रिप्टो करेंसी के जरिए $200 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 1500 करोड़ की रकम जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।